साल था 1974। मुंबई की गर्मियों का एक तपता हुआ दिन था। फिल्म रोटी की शूटिंग चल रही और सेट पर राजेश खन्ना, मनमोहन देसाई और बाकी बड़े सितारे मौजूद थे। सब कैमरे की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन कोने में बैठा एक शख्स नोटबुक में कुछ लिख रहा था, चुपचाप, बिना किसी शोर के। जब उसने बोलना शुरू किया, पूरा सेट थम गया। वो डायलॉग था, इंसान अगर मेहनत करे तो किस्मत भी सलाम करती है। ये लाइन सुनकर राजेश खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन है ये आदमी? जवाब मिला, कादर खान। कभी इसी शहर की गलियों में वही आदमी भीख मांगा करता था, कब्रिस्तान में रातें गुजारता था और अब वही फिल्मी दुनिया के बादशाहों के लिए डायलॉग लिख रहा था। ये कहानी है ऐसे कलाकार की जिसने गरीबी, मजहब और तकदीर तीनों से लड़कर अपना नाम अमर कर दिया, जिसने हंसाया भी, रुलाया भी और अपने शब्दों से पूरी पीढ़ी का दिल जीत लिया। ये कहानी है कादर खान की। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे कादर खान के किस्सों की। कादर खान की यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसके पन्ने बहुत पीछे जाते हैं, काबुल तक। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान में हुआ। परिवार गरीब था और हालात इतने बुरे कि रोटी भी कभी पूरी नहीं पड़ती थी। कुछ साल बाद वो मुंबई आ गए, जहां उनका बचपन बीता कमाठीपुरा की तंग गलियों में। कमाठीपुरा में हालत इतनी खराब थी कि कादर को खाने के लिए कब्रिस्तान के बाहर भीख मांगनी पड़ती थी। वही कब्रिस्तान बाद में उसकी ज़िंदगी का पहला थिएटर बन गया, जहां उसने अपनी आवाज़ और डायलॉग बोलने की ताकत को पहचाना। बचपन में कादर कभी स्कूल की फीस नहीं भर पाते थे, कभी बिना जूतों के पैदल स्कूल जाते थे, लेकिन दिमाग तेज था। शब्दों से खेलना उनका शौक था। बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की और वहीं प्रोफेसर बन गए। किसे पता था कि वही प्रोफेसर एक दिन बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायलॉग किंग बनेगा। कॉलेज में पढ़ाते हुए कादर साहब थिएटर भी करते थे। एक दिन उनके नाटक को देखने आए थे दिलीप कुमार। परफॉर्मेंस खत्म होते ही दिलीप साहब ने उन्हें बुलाया और कहा, आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। शुरुआत हुई फिल्म दाग से। धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग भी की और लिखना भी शुरू किया। मनमोहन देसाई ने उनके हुनर को पहचाना। फिल्म रोटी से जो सफ़र शुरू हुआ, वो आगे जाकर कूली, अमर अकबर एंथनी, सत्ते पे सत्ता, शहंशाह जैसी हिट फिल्मों में जारी रहा। उनके लिखे संवाद में आम आदमी का दर्द, गुस्सा और व्यंग झलकता था। वे कहते थे, मैंने जो जिया वही लिखा। फिल्म जमाना की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने एक दिन कादर खान से कहा, तुमने इतना लिखा, अब खुद के लिए कुछ खरीदो। और कादर साहब ने कहा कि उनके पास घर नहीं है, तो धर्मेंद्र ने कहा, चलो तुम्हारा पहला घर मैं दिलवाता हूँ। वो उनका पहला फ्लैट था और कादर साहब उसे मेरे मेहनत का मंदिर कहते थे। कादर खान ने हर तरह का किरदार निभाया। कभी मुकद्दर का सिकंदर में फ़कीर बने, तो कभी खून पसीना और धर्मवीर में विलन। वहीं 90 के दशक में उन्होंने कॉमेडी से सबका दिल जीत लिया। हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों में उनकी टाइमिंग ने दर्शकों को लोटपोट कर दिया। कादर खान और गोविंदा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मज़ेदार जोड़ी मानी जाती थी। गोविंदा ने खुद बताया कि एक बार शूटिंग सेट पर खाने को लेकर उनकी बहस हो गई थी। गुस्से में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन कुछ देर बाद कादर खान ने गोविंदा का हाथ पकड़कर चूम लिया। गोविंदा बोले, ऐसा प्यार मैंने किसी में नहीं देखा। यही था कादर खान का असली स्वभाव, बाहर से सख्त और भीतर से बेहद कोमल। कादर खान और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने शराबी, सत्ते पे सत्ता, हम, लावारिस जैसी सुपरहिट फिल्में थी, लेकिन राजनीति में आने के बाद अमिताभ के व्यवहार में बदलाव आया। एक निर्माता ने कादर से कहा कि अब उन्हें सर कहना होगा। कादर बोले, मैं उन्हें हमेशा अमित कहता आया हूँ, अब कैसे सर कह दूँ। इस आत्मसम्मान ने उनके बीच की दोस्ती को खत्म कर दिया। कादर खान ने कहा था,
वो सरजी बन गए और मैं बस कादर जी रह गया। 1990 के दशक के अंत तक कादर खान ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनानी शुरू की। तबीयत बिगड़ने लगी, पुराने साथी नहीं रहे और उनका बेटा कनाडा चला गया। परिवार के साथ रहने के लिए वो भी वहीं बस गए। रवीना टंडन ने कहा था कि वो अपने समय से बहुत पहले ही कनाडा शिफ्ट हो गए थे, वरना और भी बहुत कुछ कर सकते थे। साल 2018 में कादर खान गंभीर बीमारी से जूझते रहे। बेटे सरफराज ने बताया कि आखिरी दिनों में उन्होंने बोलना और चलना छोड़ दिया था। जब वह बेटे को गाल पर किस करना चाहते थे तो उनके होठ भी नहीं हिल सके। 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में उन्होंने आखिरी सांस ली। कादर खान को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 9 बार वह फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित हुए। उन्होंने करीब 300 फिल्मों में एक्टिंग की और 250 से ज़्यादा फिल्मों के डायलॉग लिखे। उनकी ज़िंदगी इस बात की मिसाल है कि अगर इंसान में हुनर और हिम्मत हो तो कब्रिस्तान की मिट्टी से भी सितारे उगाए जा सकते हैं। कादर खान सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक स्कूल थे जहां हर डायलॉग एक सबक बन जाता था। तो ये थी कादर खान की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मेयर के साथ।